प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के धार जिले से कई बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी। जहां एक और उन्होंने धार को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए भूमि पूजन किया, तो वहीं दूसरी ओर देश की आधी आबादी के लिए नारी सशक्त नारी अभियान की भी शुरुआत की। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी सहित चिकित्सा अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को सभी जगहों पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए लाभ दिया जाएगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी विशेष रूप से महिला हितग्राहियों को मिल सकेगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी कड़ी में माननीय देखिए, हमारे देश के अंदर कई प्रधानमंत्री हुए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुनता था, तो वो केवल स्वदेशी की बात करते थे। परंतु आज जब देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, क्योंकि ये देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, ये देश को आज़ादी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है। आज सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टांटा टोपे, टंटा भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। और आज वास्तव में 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और आज हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर हो रहा है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनने के लिए वो भारत जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक ही अपील की है, आए और हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करें, स्वदेशी वस्तुएं बेचें, स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आए और हम सब लोग मिलकर अपनी दुकानों के ऊपर बोर्ड भी लगाएं कि स्वदेशी सामान यहां मिलता है। इस दिशा के अंदर मैं भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते सभी बाजारों में जाऊंगा और सभी व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी मीटिंग भी करूंगा, व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और सभी भोपालवासी इस बात का प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त दिलाते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्वदेशी सामान का ही निर्माण करेंगे, स्वदेशी माल ही बेचेंगे और जनता से भी आग्रह करूंगा कि हम स्वदेशी को ही खरीदेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वच्छता की बात की थी। जब स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग की थी तो प्रधानमंत्री जी की हमारे विरोधियों ने, कांग्रेसियों ने क्रिटिसाइज भी किया था, कमेंट्स भी किया था। सबसे पहले कोई अभियान आता है तो उसकी आलोचना होती है, निंदा होती है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपसे भी निवेदन है, हम सब भारतवासी हैं, हम माँ भारती को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आए और हम सब लोग मिलकर स्वदेशी का संकल्प लें, स्वदेशी सामान का निर्माण करेंगे, स्वदेशी सामान बेचेंगे, स्वदेशी सामान खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बनेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री हैं, वे युग दृष्टा हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी है, वो वास्तव में स्वदेशी से ही पूरी होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो नई पीढ़ी आ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया हमारे भारतवासियों के बच्चों के अंदर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इन स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देने का काम हम करेंगे, जनप्रतिनिधि करेंगे, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। कुल मिलाकर सभी भोपालवासी आने वाले समय के अंदर जो दीपावली का पर्व आ रहा है, देश के अंदर भोपाल में बने हुए दीपक का उपयोग करेंगे। में जो सामान है, चाहे गणेश जी की प्रतिमा हो, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, वो कोई चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। इसकी रोकथाम के लिए हम सब लोग करेंगे। एक समाज के हम जनप्रतिनिधि, समाज हमको आशीर्वाद देती है। जब समाज में बैठकर हम सब लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी के संदेश को पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से देश के अंदर हमारा भोपाल स्वदेशी इस अभियान के अंदर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। और वकील के माध्यम से जवाब दे रहा है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं कि पूरा होने के बाद ही मुझे लगता है समाज के सामने आते हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। मुझे लगता है जो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं,
एक दो दिन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो होंगी जो नहीं आ पा रही। जैसे ही जांच पूरी होगी समाज के सामने आएंगी, लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आपके सामने आएंगी और सामने आएंगी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। हाँ, पर एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जनप्रतिनिधियों की छवि खराब भी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, चाहे तुम कंप्यूटर रख लो, चाहे तुम अपना मोबाइल कर लो, किसी का फोटो एआई के माध्यम से बनाकर उस जनप्रतिनिधि की छवि भी धूमिल कर सकते हो। मैं भोपाल का बेटा हूँ, मैं सब समझता हूँ। ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधियों की छवि दूसरों के साथ जोड़कर कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। साइबर क्राइम अपना काम कर रहा है, शरीर किसी का, मुंडी किसी की, आवाज किसी की। अब एआई के धोखे में हिंदू समाज भी नहीं आएगा और भोपाल का समाज भी नहीं आएगा। आज जरा सी गलती तुम कर रहे हो या जो लोग भी पर्दे के पीछे छुपकर तुमसे करा रहे हैं, ध्यान रखना, भोपाल के बेटे को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसे ही जांच पूरी होगी और तुम पकड़ाओगे, नई नई सिम ले लेते हो और नए नए एक्सपर्ट को बिठाकर फिल्म बना लेते हो। शरीर किसी का, मुंडी किसी की, अब नहीं चलेगा। तुम भी पकड़ाओगे और तुमको मैं सेंट्रल जेल भोपाल पहुंचाऊंगा। छोड़ने वाला नहीं हूं। किसी भी जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने का कोई भी किसी को अधिकार नहीं है। मछली भी पकड़ेंगे और मगरमच्छ भी पकड़ेंगे, ये समाज किसी को नहीं छोड़ेगा। से 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़े का आयोजन आरंभ हुआ है और हम सबके लिए सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरजमी पर धार में आकर के उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से यहाँ के उत्पादन को, यहाँ के कपास को, यहाँ के रेशम को पूरा विश्व का मंच मिल सके, ये उन्होंने आग्रह किया। साथ ही आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक जो कैंप लगाए हैं उसकी भी शुरुआत की है। अर्थात हम सेवा पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक, विजयदशमी तक लगातार, जहां एक तरफ युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता यहां ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैराथन करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हमारा लगातार चलने वाला है। इस नाते से हम सभी इन कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर, उस आग्रह पर कि हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी का आग्रह करें, तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा और विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने हम सबको दी है, हम सभी उस काम में प्राण से जुटेंगे। पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार।